Question number 23. Find all the points of the discontinuity of f where function हमें given है sin x by x if x less than 0, x plus 1 if x is greater than equals to 0. तो हमें जहाँ पे क्या करने हैं, डिसकॉन्टीन्यूटी के सारे पॉइंट जहाँ पे चेक करने हैं कि कहाँ पे फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, कहाँ पे नहीं है. तो हमारे जहाँ पे केसेस बनेंगे फंक्शन के लिए, फर्स्ट केस हमारा हो सकता है कि x की वैल्यू लेस देन 0, देन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x इक्वल्स टू 0. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे सबसे पहले हमें केस लिखने होते हैं कि कौन कौन सी केसेस बनेंगे. लेट x किसके इक्वल है, c के, और c बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को. तो जहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट केस के लिए c ग्रेटर देन 0. तो c ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लेते हैं. फंक्शन c ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन है, x c के इक्वल है, c ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 है इस बड़े पॉइंट के ऊपर. तो फंक्शन हम डिसाइड करेंगे x प्लस 1 वाला फंक्शन आएगा. c के लिए चेक कर लेते हैं f ऑफ c प्लस 1. अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x. तो लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन हमारा है x प्लस 1. x अगर c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे आ जाएगा c, तो c प्लस 1 आ गया. फंक्शन और लिमिट बोथ आर सेम. लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल हैं, तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c ग्रेटर देन 0 के लिए. सेकंड केस है हमारा जब c की वैल्यू लेस देन 0 होएगी. फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा. c की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स कि x की वैल्यू लेस देन 0, तो फंक्शन है साइन x बाय x. c के लिए चेक करते हैं तो साइन c बाय c आ जाएगा. अब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फंक्शन है हमारा साइन x बाय x. x अगर c को अप्रोच कर रहा है तो आ गया x की जगह पे c. फंक्शन और लिमिट बोथ आर सेम. तो लिमिट x अप्रोचेस टू दी फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c लेस देन 0 के लिए. अब हमारे पास एक थर्ड केस है. थर्ड केस में क्या है, c इक्वल्स टू 0 के लिए. तो पहले c इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा. x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 वाला फंक्शन. f ऑफ c के लिए चेक कर लेते हैं. तो c प्लस 1 और c किसकी इक्वल है 0 के, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 1. अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि अगर 0 है जहाँ पे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से कोई नंबर अप्रोच करेगा और राइट हैंड साइड से भी, तो ब्रेक होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x. अब इसके लिए फंक्शन डिसाइड करना है कि x की जो वैल्यू है वो 0 से लेस हो. x की वैल्यू 0 से लेस, तो फंक्शन हो गया साइन x बाई x वाला. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइन x बाई x. अब ये 11th क्लास में एक हमारे पास पूरे का पूरा फॉर्मूला बना हुआ था कि अगर लिमिट x 0 को अप्रोच कर रही है और साइन x बाई x है तो वो किसकी इक्वल हो जाता है 1 के. अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x. अब हमें पता है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होएगी. x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस वाले केस में है, तो फंक्शन चूज़ कर लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव फंक्शन है x प्लस 1. x 0 को अप्रोच कर रहा है तो आ गया 0 प्लस 1 1. तो हमारा फंक्शन LHL RHL तीनों सेम आए हैं, तो f ऑफ 0 LHL और RHL तीनों सेम आए हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट c इक्वल्स टू 0 के लिए. इसको हम दोबारा से देख लेते हैं. हमें जहाँ पे सारे पॉइंट जहाँ पे डिस्कस करने थे डिसकॉन्टीन्यूटी के, फंक्शन गिवन था साइन x बाई x इफ़ x लेस देन 0, x प्लस 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. तो 3 केस बने, x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0. हमने लेट कर लिया कि x है वो c के इक्वल है और c रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो c ग्रेटर देन 0 के लिए चेक करा. c ग्रेटर देन 0 तो ये वाला फंक्शन चूज़ करा. फिर लिमिट देखी, फंक्शन और लिमिट सेम आ गए थे, फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया. सेकंड केस c की वैल्यू लेस देन 0,
तो x की वैल्यू लेस देन 0 इस वाले फंक्शन में है, फंक्शन डिसाइड हो गया, फिर c पुट करी वैल्यू, फिर लिमिट निकाली, दोनों वैल्यू सेम आई तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। थर्ड केस बचा था हमारा c इक्वल्स टू 0 के लिए, तो जहाँ पे हमने फंक्शन लिया c इक्वल्स टू 0 के लिए हमें जहाँ पे पता चल गया कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन आ गया x+1, फंक्शन डिसाइड कर लिया, c 0 के इक्वल है, x की जगह पे 0 पुट कर दिया तो वैल्यू आई 1। अब हमें पता है अगर c 0 के इक्वल है तो लिमिट हमारी ब्रेक हो रही है। अगर लिमिट ब्रेक हो रही है तो जहाँ पे LHL लेफ्ट हैंड साइड से 0 को कोई वैल्यू अप्रोच करेगी तो x की वैल्यू लेस देन 0 होएगी, तो ये वाला केस चूज़ करा। अब ये एक पूरा फॉर्मूला होता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव आती है साइन x बाई एक्स तो 1 के इक्वल आता है, क्योंकि साइन 0 बाई 0 नहीं होता, ये नॉट डिफाइंड बन जाता है। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिसाइड करना था 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू तो x+1 वाला फंक्शन, तो जहाँ पे 0 पुट कर दिया x की जगह पे तो 1 आ गया। तीनों केसेस में हमारा आंसर 1 आया है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू c और c इक्वल्स टू 0 के ऊपर।